नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसाम्। सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। पंखा एक पर 46वें श्लोक से पाठ करेंगे। त्रितयीमपि तां मुक्त्वा परस्परविरोधिनीम् अखण्डं सच्चिदानन्दम् महावाक्येन लक्ष्यते। सोऽयमित्यादिवाक्येषु विरोधात् तदिदन्तयोः त्यागेन भागयोरेकः आश्रयो लक्ष्यते यथा। माया विद्ये विहायैवम् उपाधि परजीवयोः अखण्डं सच्चिदानन्दम् परं ब्रह्मैव लक्ष्यते। सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे
लक्ष्यस्य स्यादवस्तुतः निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वम् न दृष्टं न च संभवी विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत् विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत् आद्ये व्याहतिरन्यत्र अनवस्थात्माश्रयादयः अनवस्थात्माश्रयादयः इदं गुणक्रियाजाति द्रव्यसम्बन्धवस्तुषु समं तेन स्वरूपस्य सर्वमेतदिष्टिष्यताम् इदं गुणक्रियाजाति द्रव्यसम्बन्धवस्तुषु समं तेन स्वरूपस्य सर्वमेतदितीर्षताम् सर्वमेतदितीर्षताम् विकल्पतदभावाभ्याम् असंस्पृष्टात्मवस्तुनि विकल्पितत्वलक्ष्यत्व विकल्पितत्वलक्ष्यत्व सम्बन्धाद्यास्तु कल्पिताः सम्बन्धाद्यास्तु कल्पिताः इत्थं वाक्यैस्तदर्थानुसन्धानं श्रवणं भवेत् इत्थं वाक्यैस्तदर्थानुसन्धानं
श्रवणं भवेत्। युक्त्या संभावितत्वानुसन्धानं मननं तु तत्। संभावितत्वानुसन्धानं मननं तु तत्। अखंडं सच्चिदानंदं परं ब्रह्मैव लक्ष्यते विहाय एवं उपाधि। विहाय एवं माया विद्ये उपाधि परजीवयोः अखंडं सच्चिदानंदं परम ब्रह्मैव लक्ष्यते। महावाक्यों के द्वारा तो आत्मा और परात्मा की जो संभावित एकता है, युक्ति से संभावित एकता है, वो महावाक्य के द्वारा, महावाक्यों के द्वारा लक्षित होती है। ये प्रतिज्ञा थी। महावाक्य किस प्रकार से परब्रह्म को लक्षित करता है, इसका फिर विवरण किया गया। महावाक्य का स्वरूप क्या है, उसके एक एक पद का वाच्यार्थ क्या है, वाच्यार्थ की दृष्टि से महावाक्य का अर्थ क्या है, लक्ष्यार्थ की दृष्टि से, और वो भी किस लक्षणा की दृष्टि से महावाक्य अपना अर्थ प्रकट करता है। वाच्यार्थ की दृष्टि से हम लोगों ने देखा कि वाक्य सार्थक है लेकिन एकता का बोधक नहीं है। सार्थक इस रीति से है कि जीव स्वयं को परमात्मा का मानता है, शायद ऐसा वाक्य बोलना चाहता है। जीव ये अनुभव करता है कि मैं परमात्मा में रहने वाला हूँ, उसी से हूँ, उसी के द्वारा संरक्षित हूँ और उसी के लिए हूँ। सो यह बोध देने के लिए इस महावाक्य की प्रस्तावना हुई है। अगर वाच्यार्थ पर विचार करेंगे तो अर्थ यही निकलता है। वाच्यार्थ का ग्रहण करने के लिए तत्वमस्यादि वाक्य को समस्त पद मानना आवश्यक है। माने तत् शब्द जो है वो तत्वम समास का अंग बनेगा। तो व्यस्त पद को स्वीकार करके लक्षणावृत्ति लगाए बिना यह महावाक्य सार्थक नहीं होता। अपने अर्थ को प्रकट करने में असमर्थ है, क्योंकि तत् परोक्षवाचिक है, त्वम अपरोक्षवाची है। दोनों में परस्पर
विरोध है। सुलक्षणा के द्वारा कहा गया कि लक्षणा के द्वारा इस महावाक्य ने अखंड ब्रह्म को लक्षित किया। अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्म एव लक्ष्यते। अब यह जो आत्मा की ब्रह्मता है, पंचकोशों से अतीत समझी हुई जो आत्मा है, उसकी जो ब्रह्मता है अथवा ब्रह्मरूप जो आत्मा है, ऐसा कहें तो ब्रह्मरूप जो आत्मा है, वह आत्मा सविकल्प है या निर्विकल्प है, ये प्रश्न उठाया गया। इस प्रश्न का प्रयोजन क्या है? माने केवल एक शास्त्रीय जिज्ञासा को शांत करना अथवा शास्त्रीय शास्त्रार्थ का उत्तर देना, या इस प्रश्न का कोई साधक के जीवन में भी महत्व है, इस ओर ध्यान देना चाहिए। प्रश्न क्या है कि जो लक्षित ब्रह्मरूप आत्मा है वो सविकल्प है अथवा निर्विकल्प है। तो हमारा जो ध्यान है वो स्वामी जी एक विशेष पक्ष की ओर दिलाते हैं, क्योंकि प्रमाण शास्त्रियों में, प्रमाणज्ञों में ऐसे बहुत लोग हैं जो ये बात कहते हैं कि ज्ञान सदा सर्वदा सविकल्प ही होता है। जब हम पहली बार भी किसी को देखते हैं तो हस्तपादादिमान के रूप में ही देखते हैं, भले ही उसकी पहचान हमारे मन में न उभरती हो, लेकिन फिर भी हम उसको इतना तो देखते हैं कि इसका एक हाथ पांव है और एक आकृति है, और उस आकृति को तो पहचानते हैं कि ये इसका हाथ है, ये इसकी आंख है। ये मैंने प्रथम दर्शन में पहचान की जो न्यूनता है, उस न्यूनता के कारण अगर उस ज्ञान को आप निर्विकल्प कहना चाहो तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वास्तव में कोई वस्तु निर्विकल्प होवे और वो हमारे संज्ञान में आई हो, यह बात कही नहीं जा सकती। माने अपनी जानी हुई कोई भी चीज को आप जानो, बताओ कि मैंने ये चीज जाना, तो जिसमें कोई विकल्प नहीं था, ये कोई बोल नहीं सकता। जो दृष्टांत है वो ये है कि जो नवजात शिशु है वो जब देखता है अपने, माने पहली बार जब दृश्यों को देखता है तो उसका जो ज्ञान होता है वो निर्विकल्प है, ऐसा बताया गया। तो विकल्प माने क्या होता है कि ये चीज ऐसी नहीं है, ये चीज ऐसी नहीं है, तभी जाकर के विकल्प बनेगा। तो जहाँ भेद है वहां पर विकल्प का अभाव है, ये संभव कैसे है? सिर हाथ जैसा नहीं है और हाथ सिर जैसा नहीं है, ये तो चाहे प्रथम ज्ञान हो चाहे द्वितीय ज्ञान हो, उसमें भेद ज्ञान अगर हो रहा है तो भेद का मतलब क्या है
विशेषः, यह वस्तु ऐसी नहीं है, इसमें ये विशेषता है, इसमें ये विशेषता है। तो मनुष्य जाति हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जितनी भी ज्ञान राशि है बचपन से लेकर के अब तक, चाहे उसने जितना अध्ययन किया हो या न किया हो, उसको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ उसको निर्विकल्प कैसे कहा जा सकता है? संभव नहीं है। तो समस्त ज्ञानों का नाम रखा गया सविकल्प ज्ञान। हाँ, ये बात मानने को सभी लोग तैयार होंगे कि एक व्यक्ति की पहचान ज्यादा है, दूसरे व्यक्ति को देखते हुए भी हम पहचान नहीं पाते, तो पूर्वक ज्ञान का सहयोग प्रत्यक्ष ज्ञान में जब अधिक होता है तो कहते हैं हम इनको अच्छी तरह से जानते हैं। और जब पूर्वक ज्ञान का सहयोग प्राप्त नहीं होता तब हम कहते हैं कि मैं देख तो रहा हूं लेकिन इनको मैं जानता नहीं। तो ये पहचान की न्यूनता अथवा अधिकता ये तो संभव है, लेकिन निर्विकल्प ज्ञान ये संभव नहीं है। तो जितने भी दर्शन हैं, चार्वाक, न्याय, वैशेषिक, कर्म मीमांसा और हमारे जो भक्ति वेदांत के आचार्य लोग हैं, सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि ज्ञान हमेशा हमेशा सविकल्प ही होता है। और इस अर्थ में वेदांत भी इसको स्वीकार करता है कि ज्ञान हमेशा सविकल्प होता है। वेदांत ने जब कहा कि ज्ञान निर्विकल्प भी होता है, केवल दो ही दर्शनों ने माना, एक बौद्धों ने और एक वेदांत ने, अद्वैत वेदांत ने। जब बौद्ध लोग कहते हैं निर्विकल्प तो उनका कहना दूसरे ढंग का है, और वेदांत के लोग जब कहते हैं निर्विकल्प ज्ञान तो उनका कहना दूसरे ढंग का है। वेदांत निर्विकल्प ज्ञान को महावाक्य के द्वारा लक्षित ब्रह्म ज्ञान को निर्विकल्प ज्ञान मानता है। महावाक्य के द्वारा लक्षणा से एक वस्तु ऐसी निर्दिष्ट होती है जिसमें किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। बौद्ध लोग क्या बोलते हैं कि विकल्प भासते हुए भी ज्ञान सविकल्प ही होगा, लेकिन सारे के सारे ही विकल्प तो सत्ता शून्य है, असद रूप है नहीं। तो यथार्थ ज्ञान जिसको होगा वो इस बात को जानेगा कि विकल्प का दर्शन होते हुए भी वास्तव में वहां विकल्प का अभाव है। तो क्या हुआ? विकल्प का अभाव को ही बोलेंगे निर्विकल्प। विकल्प के अभाव को सविकल्प। ये बौद्धों की निर्विकल्पता है। उसमें वस्तु निर्विकल्प है ऐसा बोलने का उनका अभिप्राय नहीं है। उसमें उनका कहना है कि विकल्प अभाव रूप है और इसलिए यथार्थ निर्विकल्प है। और यथार्थ वो वस्तु रूप है या
नहीं, ये नहीं बोलना है उनको। अब यह एक बिंदु है जिस पर और स्पष्टता के लिए स्वामी जी इस विषय को उठाते हैं। अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्मैव लक्ष्यते। तो अब देखो प्रश्न इस पर किया कि यह जो लक्षित परब्रह्म रूप आत्मा है, आप बताओ ये निर्विकल्प है या सविकल्प है? बोले तुम्हारी समस्या बताओ। मैं बताऊंगा क्या है वो, पहले आप बताओ आपको कहाँ अड़चन क्या है। वो बोलते हैं सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्यात् अवस्तुता। नीचे नहीं देखना, आदत गलत है। सविकल्पस्य सीधे देखना चाहिए। सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्यात् अवस्तुता। लक्ष्य अवस्तु हो जाएगा। अवस्तु का मतलब है कि वह लक्ष्य लक्ष्य नहीं रहेगा, वो तो मिथ्या हुआ। यदि सविकल्प को ही महावाक्यों ने लक्षित किया तो लक्ष्यस्य स्यात् अवस्तुता। किस लिए अवस्तुता हुई? क्योंकि जो भी सविकल्प वस्तु है वो विनाशी है। देखो उसको थोड़ा साधना से मिला के देखना। वो हमारा लक्ष्य नहीं बन सकती क्योंकि उसमें विनाश्य धर्म शामिल हो गया। ये कम से कम वो अनित्य है ये कहना पड़ेगा, विनाशी है ये कहना पड़ेगा, परिवर्तनशील है, विकारी है ये कहना पड़ेगा। और अगर किसी को वेदांत की दृष्टि प्राप्त है तो कहेगा मिथ्या है। जितनी भी विकल्पित वस्तुएं हैं उन सभी की कहानी यही है। चाहे वो शरीर हो, चाहे मन हो, मन का कोई भाव हो, भाव चाहते हैं कि बना रहे, बहुत अच्छा भाव है, बदल जाता है। शरीर चाहते हैं कि एक ऐसी स्थिति आई है बहुत अच्छी है, बदल जाती है, परिस्थिति बदल जाती है। तो लोगों ने कहा जगत में झूठी देखी प्रीत। अब वो चाहे उसका अर्थ मिथ्या भले न हो, माने सत्ता शून्य भले न हो, लेकिन कहीं न कहीं साधक को अविश्वास तो जरूर हुआ है। वस्तु के ऊपर, संबंध के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर क्या अविश्वास तो हुआ ही है। तभी तो बोलता है कि जगत में झूठी देखी प्रीत। माने जो लोग जगत को मिथ्या नहीं मानते वो लोग भी जगत के संबंधों को, जगत की उपलब्धियों को किसी न किसी मोड़ पर जा करके झूठा हम बोलते हैं। हाँ, ये बात हम जानते हैं कि उनका झूठा बोलने का अभिप्राय उसकी असद्रूपता का निश्चय नहीं है, लेकिन झूठा इस अर्थ में जरूर बोलते हैं कि ये पकड़ने लायक नहीं है, और जैसा हमने समझा था वैसा नहीं निकला, इतना तो बोलते ही हैं। सब ने बोला, इवन भौतिकवादी लोग बोलते हैं। सच हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। तो अब वहां हम जानते हैं कि वहां
जगत को स्वप्न बताना भगवान शंकर का ये अभिप्राय नहीं है कि जो अद्वैत दर्शन में स्वप्न बताया गया है वही वो बताना चाहते हैं। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है वहां, क्योंकि वहां भजन को सच बताया गया तो भजन सच है। अगर भजन का स्थूल रूप लिया जाए तो फिर वो सच है। तो यहां झूठ का मतलब या सपने का मतलब है एक चीज जिसको हम पकड़ना चाहते हैं वो सरकने वाली है, बदल जाती है, विनाशी है। इस तथ्य की ओर इंगित करने के लिए स्वामी जी बोलते हैं लक्ष्यस्य स्यात् अवस्तुता, ये कि भाई अगर तो लक्ष्य सविकल्प ही है तो हम इस विषय में साफ साफ बोलेंगे कि वह लक्ष्य बनाने जैसा नहीं होगा, अनित्य होगा, विकारी होगा, विनाशी होगा या फिर मिथ्या होगा। बोले अच्छा तो निर्विकल्प, परब्रह्म निर्विकल्प है, ऐसा कहें तो बोले मैं अपने ज्ञान को टटोल के देखता हूं कि मेरे ज्ञान राशि में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो निर्विकल्प हो। तो क्या बोलते हैं, निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वम न दृष्टम। एक बड़ा ही ईमानदार साधक है, वो कहता है भाई आज तक तो मुझे ऐसा कोई ज्ञान हुआ नहीं किसी भी वस्तु का जो वास्तव में निर्विकल्प हो। निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वम न दृष्टम, बोले आज तक नहीं हुआ, आगे हो जाएगा। तो आगे बोलता है वो न च संभवी। मननशील साधक है, वो कहता है ये संभव भी नहीं है। जब भी ज्ञान होगा उसमें विकल्प विद्यमान होंगे, ऐसा ही लगता है। सो निर्विकल्प लक्ष्य हो नहीं सकता और सविकल्प भी लक्ष्य बनने लायक नहीं है। लो लैंडेड वेयर कहां पे जाके खड़े हो गए। तो स्वामी जी साधक की मदद करते हैं। बोले देखो भाई, तुमने तो दोनों ही पक्षों को दूषित कर दिया। सविकल्प में भी दोष है और निर्विकल्प में भी दोष है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे प्रश्न में ही दोष है। देखो, क्योंकि अब ये क्या सिद्ध करें कि नहीं निर्विकल्प है। वो बात जो कह रहा है वो तो ठीक ही है। वेदांत भी ब्रह्म ज्ञान के अलावा सभी ज्ञानों को सविकल्प ही मानता है। वो सच्चाई है। सच्चाई को झुठलाना हमारा कोई संप्रदाय में आग्रह थोड़ो। संप्रदाय सच है इसलिए उससे आदर है, प्रेम है। तो क्या बोलते हैं तुमने ये जो विकल्प कर रखा है साधक महाराज, विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत्। मुझे एक बात बताओ कि तुमने स्वयं एक विकल्प खड़ा किया कि दो चीजें हैं, एक निर्विकल्प और एक सविकल्प। बोले हाँ, सविकल्प निर्विकल्प। बोले मुझे ये बताओ कि ये किसका विकल्प, तुम किसको मानते हो? निर्विकल्प का विकल्प सविकल्प है या सविकल्प का विकल्प निर्विकल्प है? पकड़ में है? क्योंकि तुम्हारा तो ये मन में विकल्प है कि ये है या ये है। तो तुम मुझे बताओ सविकल्प, ये जो विकल्प है वो निर्विकल्पस्य वा सविकल्पस्य। तुम मुझे बताओ
कि तुम्हें सविकल्प का विकल्प चाहिए या निर्विकल्प का विकल्प चाहिए। बोले ये क्या बोल रहे हो आप? बोले तुमने जो बोला उसी का मैं विवरण कर रहा हूं, शांति से जरा अपने शब्दों को टटोलो। बोले महाराज बोला तो मैंने ऐसे ही है। फिर बोले आद्ये व्याहति। अगर तुमने ये कहा कि निर्विकल्प का विकल्प है तो ये तो वदतो व्याघात दोष हो गया। व्याहति माने क्या हुआ? कोई कहे कि मेरी मां बंध्या है, लो तो तू कहां से आया? सी कोई बोल के बतावे कि मैं गूंगा हूं, कोई खुद ही बोल के बतावे कि आज मेरा मौन है, इसको बोलते हैं वदतो व्याघात दोष, व्याहति दोष। माने तुम एक तरफ उस वस्तु को निर्विकल्प कहो और फिर उसका विकल्प बताने की कोशिश करो। वंस यू हैव एक्सेप्टेड इट एज ए निर्विकल्प, इट मीन्स इट डज नॉट हैव एनी विकल्प। बट फिर तुम खोजते हो कि इसका विकल्प होगा। तो आद्य पहला जो तुम्हारा पक्ष है उसमें व्याहति ही, व्याहति दोष है, व्याघात दोष है। एक बार निर्विकल्प स्वीकार करके फिर विकल्प करना गलत बात है। अन्यत्र, और बोले अगर दूसरा पक्ष माने क्या कभी कि सविकल्प का विकल्प है, तो अगेन सविकल्प का विकल्प है, तो ये जो तुम्हारा सविकल्प का विकल्प है वो भी सविकल्प ही है भाई। विकल्पेन सह वर्तते इति सविकल्पः। तो सविकल्प का विकल्प है, तो सविकल्प का विकल्प सविकल्प तो हो नहीं सकता। माने हम हमारे जितने शरीर हैं हम लोगों के यहाँ सभी सविकल्प हैं। तो हम ये थोड़ो कह सकते हैं कि सविकल्प का विकल्प सविकल्प है। वो तो सब एक नाम के अंदर आएंगे ना। मनुष्य का विकल्प, मैं दृष्टांत दे रहा हूं, मनुष्य का विकल्प पशु तो हो सकता है, लेकिन मनुष्य का विकल्प मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य तो एक नाम ऐसा है जिसमें सारी मनुष्य जाति आ जाती है। काला शब्द में जितनी भी काली चीजें हैं वो सब आ गई। अब काले का विकल्प काला ही हो जाए तो ये नहीं हो सकता ना। पकड़ में आता है? अब जब आपने एक शब्द बोल दिया सविकल्प प्रत्यक्ष, तो सविकल्प प्रत्यक्ष कवर्स ऑल काइंड ऑफ नॉलेज। वो सारे ज्ञान सविकल्प प्रत्यक्ष में समाहित हो जाते हैं जिनमें विकल्प विद्यमान है। अब सविकल्प का भी एक विकल्प होता है और वो भी सविकल्प है, ये नहीं होगा। थोड़ा स्थूल दृष्टांत देता हूं। आदमी जाए कपड़े की दुकान पर या सब्जी की दुकान पर, और एक सब्जी मानो लौकी सामने आई, बोले इसका विकल्प बताओ। फिर दूसरी लौकी दी उसने, फिर बोले इस सब्जी का कोई विकल्प बताओ। फिर एक तीसरी सब्जी, वही लौकी दी उसने। वो विकल्प लौकी का विकल्प लौकी नहीं हो सकता। अगर उसको विकल्प बताना है तो वो कोई दूसरी सब्जी उसको सामने रखे। ये अभिप्राय है। तो यहां सारे ही दृश्य विकल्प से युक्त हैं, तो उन्हीं में विभाग तुम कैसे कर रहे हो? अन्यत्र, ये ध्यान रखना, थोड़ा टेक्निकल सा श्लोक है, मैं सरल करने की कोशिश कर रहा हूं। आद्ये व्याहति ही,
पहले वाले में क्या दोष निकलेगा? व्याघात दोष। जब तुम ये कहोगे कि निर्विकल्प का विकल्प हुआ, या फिर कहो सविकल्प का विकल्प हुआ, तो उसमें क्या दोष है? बोले अनवस्था, आत्माश्रय और आदयः। आदय माने और भी दोष हैं। तर्कशास्त्र में तो मोटे मोटे 4 दोष माने जाते हैं। 4 दोष माने जाते हैं। एक हुई अनवस्था, जिसका उल्लेख किया गया। अनवस्था का मतलब है ऐसा दोष, ऐसा विचार जो कहीं निगमन को प्राप्त नहीं होता, अवस्थान नहीं हुआ जिसका। तो विकल्प का ये विकल्प, विकल्प का आगे और एक विकल्प, उस विकल्प की सिद्धि के लिए एक और विकल्प, तो कहीं जाकर के उसका अवस्थान नहीं हो सकता। ये आत्माश्रय दोष करें तो आत्माश्रय दोष क्या हुआ? जैसे घट घट में रहता है, ये जैसे क्रिया क्रिया में रहती है, वो आत्माश्रय दोष है। ये संभव नहीं है। अगर कोई चीज आश्रित है तो उसका आश्रय उससे भिन्न होगा। ये तो जिस विकल्प की तुम बात कर रहे हो, वो विकल्प में ही आश्रित है। ये तुमने जो विकल्प खड़ा किया वो सविकल्प में ही आश्रित है। आत्माश्रय दोष लग गया उसमें। ध्यान रखना, इसमें जो विकल्प खड़ा कर रहा है साधक, उसने ये विकल्प खड़ा किया कि वह निर्विकल्प है या सविकल्प है। तो यह जो विकल्प खड़ा किया वो साधक का विकल्प है। अब वो पूछ रहे हैं कि यह जो तुम्हारे मन में आया हुआ विकल्प है वो कहाँ आश्रित है? निर्विकल्प में। तो बोले तो व्याघात दोष हो गया। निर्विकल्प में विकल्प कैसे आश्रित होगा? और अगर सविकल्प में विकल्प आश्रित है तो सविकल्प तो सभी विकल्प सहित ही है। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे घट कहाँ आश्रित है? बोले घट में आश्रित है। बोले आत्माश्रय दोष हो गया। आदेह का अभिप्राय होता है, 2 और दोष बोल देता हूं, जैसे अन्योन्याश्रय दोष तीसरा होता है, और एक दोष होता है चक्रिकापत्ति। चक्रिकापत्ति माने गोल घूम जाना, कहीं भी अवस्थान न होकर के गोल घूम जाना। उसका कारण ये, उसका कारण ये, उसका कारण ये, उसका कारण ये, लाइक दैट। चक्रिक स्थिति, चक्र की तरह स्थिति बन जाना। ये ऐसी विचित्र स्थिति बनती है, आपने उपदेशारंभ के समय शायद पढ़ा। कर्म से शरीर, कर्म से फल, फिर उससे भोग, भोग से वासना संस्कार, संस्कार से इच्छा, इच्छा से कर्म, फिर आया कर्म से फिर से। सो इच्छा का हेतुत्व पीछे वाला संस्कार दिखता है, संस्कार का हेतु ये दिखता है, इसका हेतु ये दिखता है, इसका हेतु ये दिखता है। अंततः सभी एक दूसरे के हेतु दिखाई देते हैं। कोई कहीं जाके अवस्थान हो जाए कि यहां से शुरू हुआ, इच्छा से शुरू हुआ, यह बात सिद्ध नहीं होती। कर्म से शुरू हुआ, यह बात सिद्ध नहीं होती। शरीर से शुरू हुआ, यह बात सिद्ध नहीं होती। भोग से शुरू हो गया, यह नहीं सिद्ध होता। साधारण समझाने के लिए फिर कभी किसी ने कहा कि 2 लोग थे और बगीचे में घूम रहे थे, तो कहा गया कि नहीं सेब खा ही लो।
एडम और ईव। तो एडम ने सेब खा लिया, माने भोग से शुरुआत हुई। उनका अभिप्राय क्या है, देखो उसको समझना चाहिए पॉजिटिव होकर के। तो उन्होंने एक स्थूल रूप से शुरुआत बताई कि कहां से शुरू हुआ। भोग से बंध गया वो, बट भोग इच्छा आई कहां से? वो एक जगह आरंभ बिंदु साधारण समझाने के लिए कह सकते हो, लेकिन विचार करते समय कहीं कोई आरंभ बिंदु निश्चित नहीं किया जा सकता। इसको बोलते हैं चक्र का आपत्ति। तो बोले इस विकल्प के कारण ये विकल्प है, वेरी गुड, और इस विकल्प के कारण ये विकल्प है, और इस विकल्प के कारण ये विकल्प। यानी विकल्प की सिद्धि के लिए उसका दूसरा विकल्प होना चाहिए, तो इसकी वजह से ये सिद्ध होता है। अब ये स्वयं सिद्ध नहीं, इसके लिए एक और विकल्प चाहिए, इसके लिए एक और विकल्प चाहिए। तो इसमें अन्योन्याश्रय दोष भी आता है। एक विकल्प दूसरे विकल्प से सिद्ध हो रहा है, दूसरा विकल्प पहले वाले से सिद्ध हो रहा है, माने दोनों ही सापेक्ष सत्ता हो गई, दोनों ही असिद्ध हैं, असिद्धों के द्वारा सिद्ध हो रहे हैं। ये इसके बिना सिद्ध नहीं होता और ये इसके बिना सिद्ध नहीं होता। दोनों ही स्वयं असिद्ध हैं और दोनों मिलकर के एक दूसरे को सिद्ध कर रहे हैं। इसको बोलते हैं अन्योन्याश्रय। काफी पर कभी मनोरंजन करते हुए एक्सरसाइज कर लेना इसकी। आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्र का पत्ती और अनवस्था। तो बोले अगर तुम ये मान के चलते हो कि विकल्प की सिद्धि सविकल्प से हो रही है, तो ये चारों दोष आपन्न हो जाएंगे। और अगर तुम निर्विकल्प का विकल्प बना रहे हो तो उसमें कौन सा दोष? व्याहति दोष, व्याघात दोष। तो 5 दोष तर्क में हुए और 5 ही तुम्हारे प्रश्न में विद्यमान है। मोटी बात ये समझो आप कि साधक महाराज आपके प्रश्न में दोष है, ब्रह्म के निर्विकल्प होने में दोष नहीं है, आपके खड़े किए हुए विकल्प में दोष है ये। फिर बोले महाराज ठीक है, मान लिया मैंने, प्रश्न में ये दोष होगा। बोले ये जो दोष हमने बताए 5, ये सारे विकल्पों में विद्यमान है। ये नैयायिक लोग इतने अपने को ठोस विचारक मानते हैं। देखो इसे श्लोक को, टेक्निकल है थोड़ा ये ना, क्या बोलते हैं? इदम समम, बस इतना मूल वाक्य है, इदम समम। यही ये जो दोष बताए ये समान रूप से इन 5 में है। तो अब देखो आपकी जानकारी के लिए विकल्प क्या होते हैं उनका उल्लेख कर दिया। गुण, इनकी वजह से वस्तु सविकल्प हो जाती है। निर्गुण वस्तु क्या हो गई? सगुण हो गई, गुण की वजह से सगुण हो गई और फिर विकल्प खड़ा हो गया। अगर निर्गुण वस्तु हो और उसमें गुण की प्रतीति न हो तो ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान जब भी होता है वो गुणों को लेकर के होता है। तो सविकल्प बना गुण। दूसरा है क्रिया। ये क्रिया भी एक ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति में विकल्प पैदा होता है। ये ऐसे चलते हैं, वो ऐसे चलते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये करते हैं और वो करते हैं। देखो गुण, क्रिया, जाति। जाति क्या चीज है? कौन बोलेगा? हाँ,
सामान्यांश को जाति बोलते हैं। जैसे मनुष्य जाति है तो सारे व्यक्तियों में कोई समानता पाई जा रही है, उस समानता पर दृष्टि रख करके एक जाति बनाई गई। क्या? मनुष्य। लेकिन ध्यान रखना, जाति में समानता पर दृष्टि रखते हुए भी अनेकता की स्वीकृति है। ये जाति का लक्षण है, इसको सावधानी से ध्यान रखना। जब हम कहते हैं मनुष्य जाति है तो हम एक वचन बोल रहे हैं, लेकिन बोलने वाला इस अर्थ को मन में जानता है कि मनुष्य एक नहीं होता, अनेक होते हैं। ये एक वचन का व्यवहार करते समय भी चित्त में अनेकता की स्वीकृति होती है। अगर जाति शब्द कहा तो उसमें अनेकता सम्मिलित है। दूसरा दृष्टांत लो। जैसे मैं कहूं जनता, जनता ये क्या है? ये जाति है। लेकिन व्याकरण में क्या है? एक वचन। चित्त में क्या है? बहुवचन। ये देखो, जन 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 जन। एक व्यक्ति को आप जनता नहीं बोल सकते कि वहां जनता थी। कितने लोग थे? बोले एक ही था। युगांड से है, समूहवाची शब्द हो गया नहीं। सामान्यांश को देखते हुए जो समूह बना उसका वचन निर्वचन करने के लिए शब्द बना जनता। मनुष्य, हाथी, घोड़ा। अच्छा भाई, एक महीन बात सुन लो, सावधान। तो जब हम बोलते हैं सत्ता, तो ये शब्द वैसे ही बना है जैसे जनता। माने बुद्धि में ये बात है कि हम भी सत, तुम भी सत। तो हम सभी लोग हैं, सत है। इस सत का समुदाय बना करके, एक जाति बना करके शब्द बनाया सत्ता। ये देखो, सत्ता जातिवाचक शब्द बन जाता है। उसमें अनेकता का बोध शामिल है। यानी सद वस्तु, सभी सद हैं लेकिन वो अनेक हैं। जैसे हम सभी मनुष्य हैं लेकिन अनेक हैं, ऐसे। इसी तरह से योग दर्शन में दृष्टा शब्द आया तो सभी दृष्टा हैं लेकिन वो हैं अनेक हैं। ये दृष्टाओं की एक जाति है। लो, तुम अपने दृष्टा को संभालो, मैं अपने दृष्टा को संभालता हूं। तुम अपने दृष्टा पर ध्यान करो। ये तुम अपने दृष्टा में अवस्थान हो जाओ, मैं अपने में होता हूं। तुम हो गए, मैं नहीं हो पाया। शाबाश। ये तो चेतन एक जाति है, पुरुष वहां पर एक जाति है। कैवल्य वाली बात मत बोलो, ये दार्शनिक बारीकियां, इनको सावधान से देखना चाहिए। सो जाति स्वयं एक विकल्प है, विकल्प का उपपादक है। क्या बोलते हैं? गुण, क्रिया, जाति। फिर बोला उन्होंने द्रव्य, चौथा। और फिर उन्होंने कहा संबंध। इदम गुण, क्रिया, जाति, द्रव्य, संबंध वस्तुषु। इन सभी वस्तुओं में
ये जो पहले बताए हुए दोष हैं समम, माने इनमें व्याघात दोष भी है, इनमें अन्योन्याश्रय दोष भी है, इनमें आत्माश्रय दोष भी है, अनवस्था भी है, चक्रिकापत्ति भी है। इसको घटा के देख सकते हो। माने जैसे गुण कहाँ है, बोले निर्गुण में, ये बद तो व्याघात हुआ कि नहीं हुआ? और गुण कहाँ है, बोले गुण में, ये आत्माश्रय दोष हुआ कि नहीं? ये देखो तो यह गुण इस गुण में है, और वो जो आश्रय गुण था वो कहाँ है फिर? बोले अगले गुण में है। फिर वो गुण कहाँ था? अगले गुण में है। अवस्थान कहाँ होगा? कहीं नहीं। माने इस गुण के लिए आश्रय रूप एक गुण चाहिए, तो इस गुण के लिए ये गुण चाहिए, तो इस गुण के लिए ये गुण चाहिए, तो कहीं अवस्थान नहीं हो सकता, अनवस्था दोष हो गया। फिर देखो, बोलो नहीं, इस गुण का आश्रय ये गुण है और इस गुण का आश्रय ये गुण है, तो कौन बना? अन्योन्याश्रय दोष हुआ। ये अगर 10-5 गुण बना लो तो चक्रिकापत्ति हो गई। जगत में जो भी दृश्य हमको बड़ा ठोस लगता है, उसमें सारे में यही सारे दोष बैठे हुए हैं। तो लोग बड़ी बुद्धिमानी से बोलते हैं कि पहले मुर्गी हुआ कि अंडा हुआ। अरे इसमें इतनी क्या बड़ी बात है, चतुराई करते हैं। ये हमारे महापुरुषों ने नाम नहीं लिया इसका। अब इसमें सारे दोष हैं, अन्योन्याश्रय है, चक्रिकापत्ति है, अनवस्था है। कहीं अवस्थान दिखता है? मुर्गी अंडा लोगों को समझ में आता है। असल में उसका अभिप्राय है कि पहले शरीर है कि कर्म है। कर्म न होता तो शरीर न होता, और शरीर के बिना कर्म कैसे किया? अगर कर्म को आधार बिंदु माने तो कर्म हुआ ही कैसे बिना शरीर के? ये देखो, ठोस सत्य। ठोस सत्य लिक्विड होते देर नहीं लगती। कम से कम वैचारिक स्तर पे तो ये समझा जाए, कर्म से शरीर सिद्ध हो रहा है, शरीर से कर्म सिद्ध हो रहा है। देखो, अनवस्था दोष है, आत्माश्रय दोष है, अनवस्था दोष, सॉरी अनवस्थान दोष है, अन्योन्याश्रय है। तो वो कहते हैं कि ये जितना जगत में यही चीजें हैं, गुण है, क्रिया है, जाति है, द्रव्य है और संबंध है। इतना ही है जगत में। गिन डालो आप, जहां भी आप देखोगे इन्हीं पांचों को देखोगे। एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ संबंध, वो द्रव्य रूप होगी, अगर होगी तो। द्रव्य रूप का अर्थ क्या है? द्रव्य का अर्थ अभी परिभाषा क्या है? हाँ, गुणाश्रयत्वम द्रव्यत्वम। तो अब द्रव्य की सिद्धि किससे होती है? गुण से। गुण की सिद्धि किससे होती है? द्रव्य से। लो द्रव्य निर्गुण है कि सगुण है? द्रव्य अगर सगुण हुआ तो गुण गुण का आश्रय बन गया। द्रव्य अगर निर्गुण रूप हुआ तो व्याघात दोष लगा कि गुण आश्रय, गुण का आश्रय कौन बन रहा है? निर्गुण। ये देखो, द्रव्य को अगर निर्गुण रूप स्वीकार करते हैं तो गुण का आश्रय नहीं बन सकता, और द्रव्य को अगर गुण रूप स्वीकार करते हैं तो वो तो आत्माश्रय दोष हो गया,
क्योंकि गुण का आश्रय कौन बन रहा है? गुण बन रहा है। लो ये देखो, क्रिया का आश्रय कौन है? निष्क्रिय। व्याघात दोष लगा कि नहीं? माने उसको आप निष्क्रिय कह रहे हो जो क्रियावान है। वेल डन। तो क्रिया का आश्रय फिर और कौन बनेगा? बोले सक्रिय। तो पहले ही वो क्रिया सहित है। तो ये बताना चाहते हैं। आप अपने आप देखना, इन चारों पांचों दोषों को स्वयं की प्रज्ञा से देखना सीखना चाहिए, घटा के देखना चाहिए। हैं पांच ही चीज, ध्यान रखना। दुनिया में और कोई चीज आप परसीव नहीं करते, कर ही नहीं सकते। देखो किस तरह से कैटेगराइजेशन करते हैं लोग। या तो हम गुणों को जानेंगे, या क्रिया को जानेंगे, या जाति को जानेंगे, सामान्यांश को जानेंगे, या द्रव्य को जानेंगे, या द्रव्यों के संबंध को जानेंगे। बस यही विकल्प है। और सब में पांचों दोष लगे हुए हैं। समम ये बोल देते हैं कि तुम एक की बात करते हो, ब्रह्म में लेके आ गए प्रश्न। चलो मैं सबका ही हालचाल बताता हूं। इदम गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुषु समम। बोले हाँ है तो ऐसा ही। तो इसका निर्णय क्या निकला? बोले तेन स्वरूपस्य सर्वम एतत्। बोले हमारा ये कहना है कि सर्वम एतत्, ये पांचों के पांचों ही अपने उस लक्षित स्वरूप में मिथ्या रूप से भासते हैं। स्वरूपस्य सर्वम, ये सब के सब स्वरूप के ही विकल्पना मात्र हैं। स्वरूप निरंतर इनसे मुक्त है, रहित है। ये तो सिद्ध ही नहीं होते, स्वतंत्र रूप से सिद्ध नहीं होते, एक दूसरे से सिद्ध नहीं होते। इनकी सिद्धि सिवाय स्वरूप के और किसी तरह से हो नहीं सकती। ये आपस में मिल करके अपने को सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों सिद्ध नहीं कर सकते? वही दोष आएंगे। अब जैसे द्रव्य की ही सिद्धि कोई करना चाहे, बोले करके दिखाओ, द्रव्य की सिद्धि करके दिखाओ। हम स्वरूप को अलग अलग रखते हैं, आत्मा ब्रह्म सब छोड़ देते हैं। बोले द्रव्य उसको कहते हैं जो गुण का आश्रय है। गुण किसको बोलते हो? बोले गुण वह है जो द्रव्य में रहता है। शाबाश। सो गुण भी असिद्ध हुआ और द्रव्य भी असिद्ध हुआ। दोनों असिद्धों से एक दूसरे की सिद्धि हो रही है। ये अच्छा मुझे बताओ, वो द्रव्य निर्गुण है कि सगुण है? अब गुण रहित होने से तो वो क्या होगा? निर्गुण मानना पड़ेगा। सावधानी से बोला करो। गुण रहित होने पर सगुण समझ के बोलना चाहिए। गुण रहित होने पर वो निर्गुण हुआ। अब निर्गुण तो तभी कहा जाएगा जब वो गुण रहित रहे, और आप कह रहे हो उसी में वो आश्रित होने जा रहा है द्रव्य। द्रव्य की वह कौन सी दशा है जब वो निर्गुण रहता है? कभी सगुण कभी निर्गुण। चलो मैं दृष्टांत साकार कर देता हूं, इतना निराकार क्यों करना। पृथ्वी की वह कौन सी दशा है जब वो गंध रहित हो? हो नहीं सकती। बोलो फिर
निर्गुण कैसे बोल सकते हो? सदा ही गुण सहित हुई। अगर निर्गुण मान लें तो द्रव्य का लक्षण ही कट गया। लक्षण क्या है? गुणाश्रयत्वम द्रव्यत्वम। ये देखो, तो पृथ्वी की सिद्धि ही होती है गुण से, और गुण की शुद्धि होती है द्रव्य से। ये क्या मसला है? फिर आप ये भी कहते हो कि पृथ्वी निर्गुण नहीं है, गुणवान नहीं है। अगर वो खुद भी गुण हो जाए तो उसको गुण ही बोलो, फिर द्रव्य कैसे बोलोगे? पृथ्वी अगर स्वयं गुण रूप होवे हैं तो उसको द्रव्य संज्ञा क्यों दी? तब उसको गुण ही बोलो। तो पृथ्वी को द्रव्य कहते हो, इसका मतलब है कि आप ये कहना चाहते हो कि वह गुण रूप नहीं है। अगर वो गुण रूप नहीं है तो निर्गुण हुई। उस निर्गुण में फिर किसको लाना चाहते हो? गुण को, और वो भी कब से? नित्य रूप से। ये है, पृथ्वी की सिद्धि नहीं होती, आकाश की सिद्धि नहीं होती, वायु की सिद्धि नहीं होती। ओम नारायण। कोई स्वतः सिद्ध कोई चीज दिखती नहीं है। क्रिया कहां? बोले निष्क्रिय में। वेल डन। कभी महाराज जी ऐसा बोलते थे, देश कहां? बोले अदेश में। नहीं तो आत्माश्रय दोष लग जाने वाला है। तो देश अदेश में कहना भी व्याघात दोष है। काल कहां? बोले अकाल में। व्याघात दोष है। तो बोले इन चीजों पर अगर कोई विरक्त होकर के ध्यान से चिंतन करे तो ये तो असिद्ध हैं, फिर भी भाषित हो रहे हैं। कहां? स्वरूपस्य, स्वरूप में। क्यों बोल रहे हो स्वरूप में? स्वरूप स्वतः सिद्ध वस्तु है। वह गुण से सिद्ध नहीं होता, जाति से सिद्ध नहीं होता, क्रिया से सिद्ध नहीं होता। एक ही वस्तु ऐसी है जो सिद्ध है और जिसकी सिद्धि में किसी की अपेक्षा नहीं है। यस, परिस्थिति की सिद्धि में कर्म की अपेक्षा है, शरीर की सिद्धि में कर्म की अपेक्षा है, पंचभूतों की भी अपेक्षा है। ऐसी कोई भी चीज नहीं जो स्वतः सिद्ध हो रही हो। लेकिन स्वरूप की सिद्धि में ध्यान करके देख लो, गुण चाहिए। गुण ने तो उसको जीव बना रखा है। मैंने जीव रूप से भाषित कर दिया उसको। देखो, क्रिया से सिद्ध होगा, जाति से सिद्ध होगा। सामान्यांश किसने देखा? चेतन में दूसरा चेतन देखता किधर है? मनुष्य में अनेकता दिखाई देती है, फिर सामान्य देखते हो आप। चेतन कभी दृश्य ही नहीं बनता तो उसकी जाति कहां से बनाई आपने? दो चार चेतन देखो, फिर बोलो ये चारों मिलके एक हैं जाति बनेंगे। देखा किधर तुमने? देखो कहां निर्णय निकलता है कि एक सिद्ध वस्तु में ये सारे असिद्ध भासते रहते हैं। तेन, तेन का अर्थ है तस्मात्। तेन, इसलिए हम कहते हैं। तेन स्वरूपस्य सर्वम एतत्। इसलिए ये सब के सब स्वरूप से सिद्ध हो रहे हैं। ये क्यों नहीं समझते? यहां तक कि द्रव्य भी और स्वरूप इनसे सिद्ध
नहीं होता, वो चेतन होने के नाते स्वतः सिद्ध वस्तु है। एतद इष्यताम, बोले इसको पहचानो, इसको चाहो, इस सत्य को समझो कि जितने भी विकल्प होते हैं वो सब असिद्ध हैं और वो स्वरूप से सिद्ध से हो रहे हैं। तो स्वरूप क्या निकला? स्वतः सिद्ध। निर्विकल्प शब्द हम नहीं बोलना चाहते इस संदर्भ में। अगला श्लोक स्वयं उसको साफ करेगा। अनुवाद कर देता हूं। क्या बोलते हैं कि विकल्प और निर्विकल्प तुम्हारी दुनिया की चीज है। देखो निर्णय कहाँ ले गए? बोले विकल्प और निर्विकल्प दोनों तुम्हारी दुनिया की चीज है। वस्तु में ये विकल्प भी नहीं हो सकता कि वो निर्विकल्प है या सविकल्प है। अब अगर तुम कहोगे कि आत्मा निर्विकल्प है तो नेचुरली इट समवेयर इंडिकेट्स कि सविकल्प सत्ता भी होती है। तो दो तरह की सत्ता हो गई, एक निर्विकल्प और एक सविकल्प। उसी का निषेध करने के लिए तो ये प्रकरण उठाया गया कि दो तरह की सत्ता नहीं होती। दो तरह की होती तो अद्वैत कैसे बनेगा? पहले ही दो मान लिया। हम ये कह रहे हैं कि निर्विकल्प और सविकल्प दोनों ही दे बोथ बिलोंग टू द वर्ल्ड। स्वरूप, बोले स्वरूप में दोनों शब्द निरर्थक हैं। ये क्या बोलते हैं? विकल्प, देखो ध्यान से श्लोक, विकल्प तद अभावाभ्याम। विकल्प और विकल्प का अभाव क्या हुआ? निर्विकल्प। विकल्प तद अभावाभ्याम, तृतीया द्विवचन। विकल्प तद अभावाभ्याम असंस्पृष्ट आत्म वस्तुनि। आत्म वस्तु में ये दोनों ही छूते भी नहीं है। ये देखो, ये निगमन किया। इस विचार का आरंभ किस प्रयोजन से कराया गया वो साफ होना चाहिए। मैंने कहा ना, केवल शास्त्रीय नोक झोंक के लिए नहीं है, एक विशेष बोध का स्पष्टीकरण करने के लिए। देखो क्या बोलते हैं, विकल्प तदभावाभ्याम असंस्पृष्ट आत्मवस्तुनि। उस आत्मवस्तु में जिसमें न विकल्प छूता है न निर्विकल्प का स्पर्श है, उस स्वरूप में, ऐसे स्वरूप में विकल्पितत्व, लक्ष्यत्व, संबंधाद्यास्तु कल्पिता। उसमें तुम्हारा विकल्पितत्व अथवा तुमने उसको लक्ष्य कहा, वो शब्द भी विकल्पित है, केवल कल्पित है। वो लक्ष्य है, वो अपनी ओर से थोड़ो किसी का लक्ष्य है, न किसी प्रमाण के द्वारा लक्षित होता है। ये विकल्पितत्व, लक्ष्यत्व और फिर कहा संबंधाद्यास्तु कल्पिता। ऐसी आत्मवस्तु में ये सारी चीजें कल्पित हैं। आत्मवस्तु स्वतः कल्पना शून्य है और तुम्हारी कल्पना में निर्विकल्प भी एक कल्पना है। ये तुम जानते नहीं कि निर्विकल्प क्या चीज है। तुमने क्या कर रखा है कि सविकल्प के विरुद्ध एक कल्पना की और उसका नाम रखा निर्विकल्प। ये तुमने खुद ही
निर्विकल्प की एक कल्पना की और उसका नाम रख लिया, तो उसमें कितना व्याघात दोष आदि होता है वो इसीलिए बताया जा रहा है कि कल्पना छोड़ दो, कल्पना ब्रह्म नहीं होता। चाहे तुम सविकल्प की कल्पना कर लो या निर्विकल्प की कल्पना कर लो, किसी कल्पना का नाम ब्रह्म नहीं होता। कल्पना का संस्पर्श भी नहीं है, ये बोलते हैं। अगली कक्षा में देखते हैं इसको, पढ़ लेना फिर से कम श्लोक और अनुवाद पढ़ के जो आपने थोड़े थोड़े नोट बनाए हैं उससे विचारों को जागृत कर लो। पता नहीं टीका में कितना दिया है मुझे मालूम नहीं, बट जो आपने लिखा पढ़ा सुना उसको एक बार फिर से चित्त में मनन कर लो। फिर अगली कक्षा में बैठेंगे तो आगे ज्यादा समझ में आएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।